कि 476 वीज़ा के लिए वेटिंग पीरियड, जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स को 18 महीने तक ऑस्ट्रेलिया में काम करने या पढ़ाई करने की इजाज़त देता है, वो बढ़कर 41 महीने हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के विशाल वीज़ा बैकलॉग से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स 4 साल से देश के बाहर फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से स्किल्स की कमी बढ़ रही है और एप्लीकेंट्स के बीच हार्टएक, निराशा और डिप्रेशन पैदा हो गया है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। 12 महीनों में इंजीनियरिंग जॉब वैकेंसी के रेट में 97% की वृद्धि हुई है। कुछ मेन इंडस्ट्री बॉडी इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया आशंकाओं का कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट हो सकता है, जिसमें देश की इकोनॉमिक रिकवरी के लिए निर्भर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी शामिल है। 476 वीज़ा के लिए वेट टाइम हाल के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया में 18 महीने तक रहना, काम करना या पढ़ाई करना चाहते हैं। वो 2018 के बाद से 41 महीने तक बढ़ गए हैं। हाल ही में दिखाया गया है कि डिपार्टमेंट के पास अभी भी 476 वीज़ा के लिए 6000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस थे, जिन पर उन्हें कार्रवाई करनी बाकी थी। ऑस्ट्रेलिया में भारत के हाई कमिश्नर मनप्रीत वोरा ने कहा कि वीज़ा प्रोसेसिंग में देरी एक समस्या है। इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि माइग्रेशन इंडस्ट्रीज की महत्वपूर्ण लेबर कमी के समाधान का केवल एक हिस्सा था, जिसे उसने कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग टर्म एंटरप्राइज के रूप में डिस्क्राइब किया। इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के चीफ इंजीनियर जाने मैकमास्टर ने कहा कि यूनिवर्सिटीज और लोकल मार्केट की सप्लाई के बीच की खाई को भरने के लिए स्किल्ड माइग्रेशन जरूरी था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक बार में केवल 40% हायर ओवरसीज इंजीनियर्स इंजीनियरिंग रोल में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि क्वालिफाइड इंजीनियर्स के बड़े पैमाने पर इनटेक्स जारी रखने से अकेले ऑस्ट्रेलिया की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी का विकास नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया में वर्तमान में स्किल्स का बेहतर सपोर्ट और यूटिलाइजेशन माइग्रेंट्स और इंजीनियरिंग वर्कफोर्स में फिर से प्रवेश करने के इच्छुक लोगों के जरिए भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया इस बात से भी चिंतित है कि स्टेम सब्जेक्ट्स लेने वाले सेकेंडरी स्टूडेंट्स के गिरते रेट्स नेशन को फेल करने के लिए सेटिंग कर रही है और एजुकेशन सेक्टर और सरकारों से स्टूडेंट्स को स्टेम में एनकरेज करने के लिए और ज़्यादा करने की मांग की है। अगर वे इस महत्वपूर्ण स्किल्स चैलेंज का समाधान करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो इम्पैक्ट्स कई सेक्टर्स के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। वे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी और ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ के लिए इम्प्लीकेशन देखेंगे, जैसे कि सॉवरेन सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज़ को विकसित करने में मदद करने के लिए टैलेंट की कमी। विशेष रूप से 476 वीज़ा पर इंडस्ट्री बॉडी का कहना है कि वो माइग्रेंट इंजीनियर्स के लिए माइग्रेशन स्किल्स असेसमेंट्स प्रोसेस को तेज़ करने के लिए काम कर रहा है। वे इंजीनियर्स और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स द्वारा वीज़ा और उनकी आवश्यकताओं को ज़्यादा आसानी से समझने की भी सलाह देते हैं। होम अफेयर्स डिपार्टमेंट ने कहा कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी अक्सर कई दूसरे वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हैं। इसने 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स, विजिटर, वर्किंग हॉलिडे मेकर, टेम्पररी स्किल्ड और दूसरे टेम्पररी वर्क वीज़ास ग्रांट किए थे और वर्तमान में 1.61 मिलियन लोग ऐसे थे। डिपार्टमेंट ने कहा कि उन्होंने अप्रैल में 3476 वीज़ा को और 2 साल के लिए बढ़ा दिया था। स्पोक्सपर्सन ने कहा कि कोविड ने कई एप्लीकेशंस के प्रोसेसिंग में देरी की है। अन्य एप्लीकेशंस उन एप्लीकेशंस की क्वालिटी और कंप्लीटनेस, रिक्वेस्ट्स फॉर इन्फॉर्मेशन के प्रति एप्लीकेंट्स की रिस्पॉन्सिवनेस और जेन्युइननेस, कैरेक्टर और हेल्थ और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स का असेसमेंट करने में शामिल जटिलता से प्रभावित हुए थे। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।